तो बाबू हम लोग पढ़ने वाले हैं साथियों, समझौता किस्तों का किया जाता है, रिश्तों का नहीं। साथियों, जिंदगी और साइकिल दोनों का रिलेशन एक जैसा है। तो बाबू यही है सवाल ना। चलिए, ये सवाल है किस क्लास से? 10th क्लास। 10th क्लास के मैथ। और वो बुक कौन सा है? बेटी बेसी प्रश्नावली। प्रश्नावली वो 3.4 के क्वेश्चन नंबर 3 के 3.3 है। चलिए 3.3 के 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के 4 है। 6 है, 6 बाबू 6 है। तो चलिए हम सब डायरेक्ट आते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। चलिए सबसे पहले लिखेंगे हल, और जैसे हल लिखेंगे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेना है कि करना कैसे है हल। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुनी हो जाएगी। एक जैकब है और उसकी पुत्री है, और वो कहता है कि 5 वर्ष के बाद जो है पुत्र की आयु से 3 गुना का हो जाएगा। 5 वर्ष पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु 7 गुनी थी, उसकी वर्तमान आयु क्या है वो ज्ञात करना है। सबसे पहले लिखेंगे माना कि जैकब की आयु बराबर x और उसकी या उसके पुत्र है, उसके पुत्र की आयु बराबर y। तो प्रश्न से बाबू ध्यान से देखना है, क्योंकि यही जो है बच्चे कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूजन का कोई और उपाय नहीं है। देखिए सबसे पहले 5 वर्ष बाद, 5 साल के बाद जो है उसका आयु पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले बाद कह रहा है तो प्लस में रहेगा, पहले रहता तो माइनस में। तो x + 5 बराबर 1 y + 5। अब देखिए पुत्र की आयु पिता की आयु के 3 गुनी है, माने इसके पिताजी 3 गुना है, तो पुत्र में गुना करेंगे 3 से, तो दोनों बराबर हो जाएंगे कि नहीं? पिता भी बराबर और पुत्र भी बराबर, क्योंकि ये 5 साल के बाद जो है 3 गुना होने वाला है। तो पुत्र में 3 से गुना करेंगे तो पिताजी के तुलना में वो बराबर होगा। अब चलिए x + 5 बराबर y में 3 से तो क्या होगा 3y, और 5 तिया 15। ये ध्यान रखना है किस तरह गुना करना है इसे। अब लिखेंगे x, और ये बराबर के बाद है 3y, तो पहले होगा तो क्या होगा माइनस में 3y बराबर 15, और ये प्लस में है तो माइनस में 5। तो x - 3y बराबर 10। समीकरण 1 रहेगा। अब समीकरण 2 की ओर आएंगे। फिर कहा जा रहा है कि 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले, ठीक है, ये बाद की बातें थी और ये पहले की बातें हैं। तो x - 5 बराबर y - 5। अब क्या कह रहा है कि जैकब और उसकी पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु 7 गुना हो जाएगा। कितना होगा? 7 गुना हो जाएगा। तो 7 से पुत्र में गुना करेंगे, पुत्र y है, तो y में गुना करेंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। x - 5 बराबर 7 में y से तो 7y, 7 × 5 = 35। x प्लस में है तो माइनस में 7y बराबर -35, और ये माइनस है तो प्लस में 5। x - 7 7y रहेगा बाबू, 7y है।
7 y है, और ये 7 y नहीं रहेगा, और ये घटने पर क्या होगा, माइनस में 30। समीकरण 2। अब चलेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से जब चलेंगे तो 1 को पहले नोट करेंगे। x माइनस 3y बराबर 10, x माइनस 3y बराबर 10। तो x बराबर क्या होगा, 10 के 10, माइनस में है तो प्लस में 3y। अब हमें x का मान पता चल गया। अब x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। सबसे पहले इसको थोड़ा सा हम लोग छोटा कर लेते हैं। चलिए अब जो है हम लोग x का मान समीकरण 2 में रखने पर अब समीकरण 2 को वहां नोट करेंगे। तो x माइनस 7y बराबर माइनस 30 यहाँ पे नोट करेंगे। x माइनस 7y बराबर माइनस 30। तो x का मान क्या रहेगा, 10 प्लस 3y, 10 प्लस 3y माइनस 7y बराबर माइनस 30। अब यहाँ पे घटने पर क्या होगा, माइनस 4y। 7 में से 3 घटेगा तो 4y। बड़का का चिन्ह माइनस तो माइनस। चिन्ह हमेशा ध्यान रखना है, जो बड़ा अंक होगा वही चिन्ह लिखाएगा। माइनस 30 के 30, ये प्लस में है तो बराबर के बाद क्या होगा, माइनस में 10। माइनस 4y बराबर माइनस, अब दोनों माइनस में है तो जुटेगा तो क्या होगा, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर 40 बटा में 4, 4 दहाई 40। तो y का मान क्या होगा, 10। अब x का मान निकालना है। x बराबर क्या होगा, 10 प्लस 3y, क्या है 10 प्लस 3y। तो 10 प्लस 3y का मान 10। तो 10 प्लस 10 तिहाई 30, तो 30 और 10 40, यानी कि x बराबर 40 और y बराबर 10। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि जैकब की आयु यहीं पे लिख देते हैं। जैकब की आयु बराबर x का मान क्या होगा, 40। पुत्र की आयु बराबर y का मान 10। ये रहेगा आंसर। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आया हो तो लाइक कीजिए। इस तरह का वीडियो और चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।